नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान सनाया को किडनैपरों के चंगुल से छुड़ा लेता है, वहीं शान को उसके किए की सजा भी देता है। आहान जब उन किडनैपरों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, देवांश कहता है हम एक खास किस्म की जड़ी बूटी के लिए यहाँ आए हैं। आहान को विश्वास नहीं होता। आहान पूछता है ऐसी कौन सी जड़ी बूटी यहाँ मिलती है। देवांश कहता है आइस लोटस। आहान आइस लोटस का नाम सुनते ही परेशान हो जाता है। आहान के गुरु ने बताया था कि आइस लोटस बहुत कीमती फूल है। इस फूल से दवाई बनती है जिससे कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती है। आहान देवांश से पूछता है शिमला में आइस लोटस कहाँ है। देवांश बताता है आइस लोटस स्प्रिंग कारपोरेशन के अंदर एक तालाब में है। सभी उस आइस लोटस को लाने का प्रोग्राम बनाते हैं। इसके बाद आहान और देवांश के चारों भाई एक होटल में पहुंचते हैं। वहां आहान सनी से इन चारों भाइयों के लिए रहने की व्यवस्था करने की बात कहता है और वहां से चला जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। सनी को देखकर देवांश शर्मिंदा हो गया था क्योंकि उन्होंने उसकी तिजोरी तोड़ी थी। सूरज, तन्वी, जाओ सनी का सामान ले आओ और उन्हें वापस कर दो, देवांश ने कहा। ओके, सूरज ने कहा और जैसे ही वो आदमियों को आर्डर देने लगा उसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब, देवांश ने पूछा। उसे मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लीजिए, सनी ने कहा। उन्होंने तिजोरी से जो एंटीक सामान चुराया था वो बहुत महंगा नहीं था। इतने का नुकसान सनी बर्दाश्त कर सकता था, इसलिए उसने ऐसा कहा। आहान और उन चारों के बीच में एक खास रिश्ता बन गया था और मार्शल आर्टिस्ट भी थे। उनको यह एंटीक आइटम तोहफे में देकर सनी उन्हें अपनी तरफ कर रहा था और आहान की नजर में अपना नंबर बढ़ा रहा था। ब्रदर सनी, यह तो सही नहीं है ना, यह सामान आपका है, देवांश ने कहा। उसे शर्म आने लगी। उसे नहीं लगा था कि सनी यह सब सामान उन्हें देने की बात करेगा। इसमें गलत क्या है, आप मेरे भाई जैसे हैं, सनी ने कहा। अगर ब्रदर सनी इतना कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। यह सामान एक्सेप्ट कर लेने के बाद उसे कभी न कभी आहान की मदद करनी ही पड़ेगी। वहाँ अभी जो कुछ भी हुआ था उस सब से देवांश अभी उबर नहीं पा रहा था। आहान ने बताया नहीं था पर देवांश समझ गया था कि आहान ने ही 5 साल पहले अतुल को बचाया था। ब्रदर, मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा, आपका नाम क्या है, सनी ने पूछा। मेरा नाम देवांश है और यह शान, सूरज और तन्वी है। देवांश ने सबका इंट्रोडक्शन दिया। जब दोनों ने कुछ देर एक दूसरे से बात की तब देवांश को पता चल गया कि गिल परिवार का घर जमाई असल में रायजादा इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी था। यह सुनकर देवांश की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके शरीर से झंझनाहट होने लगी। सनाया ने जब कुछ समय पहले कहा था कि उसका पति फाइटर है तब उसे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। पीछे खड़ा शान भी बहुत परेशान था। उसने सनाया से कहा था कि वो आहान को बाएं हाथ से हरा सकता है। तब उन्हें आहान की ताकत का थोड़ा अंदाजा हो गया था पर अभी भी वो उसे पूरी तरह नहीं जानता था। सनी ने उसके रहने का इंतजाम अपने ही होटल में किया था। जब वो रूम में पहुंचे तब शान ने देवांश से पूछा, भाई क्या वो सच में गुरुजी को जानता है? वो उन्हें सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि उनके बीच रिश्ता बहुत अच्छा है। ऐसा समझो कि वो हमारा मास्टर ही है, देवांश ने कहा। इसका मतलब कि वो जूनियर मास्टर हुए, तन्वी ने कहा। हम
देवांश ने कहा, सूरज, शान और तन्वी, तुम तीनों ध्यान रखना कि जूनियर मास्टर को हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो। उनसे इज्जत से पेश आना। वो भले ही उम्र में हमसे छोटे हैं, पर उनका तजुर्बा हमसे बहुत ज्यादा है। देवांश ने तीनों को समझाया। आहान मार्शल आर्ट मास्टर था। अतुल ने देवांश को आहान के बारे में बहुत बार बताया था कि कैसे उसने 5 साल पहले अतुल की जान बचाई थी। अगर किसी ने भी आहान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अतुल कभी माफ नहीं करता। तीनों ने तुरंत हामी भर दी। वो किसी भी कीमत में देवांश की बात नहीं टालते थे। भाई, जूनियर मास्टर कहाँ से आया है? उनकी पावर खतरनाक है। उनकी उम्र 25-26 साल से ज्यादा नहीं होगी। इस उम्र में ऐसी ताकत? सूरज ने कहा, ज्यादा सवाल मत करो। जूनियर मास्टर के बैकग्राउंड के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो हमारी सोच से बहुत आगे है। देवांश ने एक लंबी आह भरते हुए कहा। देवांश अतुल का खास स्टूडेंट था, इसलिए वो आहान के बारे में जानता था। उसे पता था कि आहान रायजादा फैमिली का नाजायज बेटा था और उसकी घर में कोई इज्जत नहीं करता था। नारायण का स्टूडेंट बनने के बाद भी जब कुछ नहीं बदला, तब उसने घर छोड़ दिया था। वो शायद गिल परिवार का घर जमाई इसलिए बना था ताकि छुप सके, या फिर रायजादा परिवार से बदला लेने के लिए तैयार हो सके। ठीक है भाई, मैं अब कोई सवाल नहीं पूछूंगा, सूरज ने कहा। उधर आहान सनाया को लेकर घर पहुंच गया था। घर पर यामिनी शेखर के सामने जोर जोर से रो रही थी। शेखर के चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था। जब सनाया ने यह देखा तो उसने कहा, मॉम डैड, मैं आ गई। सनाया की आवाज में थकान साफ सुनाई दे रही थी। बेटा, यामिनी खुश हो गई और सनाया को दौड़कर गले लगा लिया। सनाया, तुम ठीक हो ना? उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? यामिनी ने सनाया से पूछा। मॉम, मैं ठीक हूँ। उन्होंने गलत इंसान को किडनैप कर लिया था, सनाया ने कहा। सनाया ने फैसला लिया था कि वो यामिनी और शेखर को सच नहीं बताएगी। गलत किडनैपिंग? ऐसा हो ही नहीं सकता, यामिनी ने कहा और आहान को घूरने लगी। उसे अभी भी विश्वास था कि यह सब आहान का किया धरा है। इन सब के बीच यामिनी में इतनी समझ थी तो वो चुप रही। अगर वो कुछ भी बोलती तो मनोज शर्मा का नाम जरूर आता और ऐसा यामिनी होने नहीं दे सकती थी। आहान का भी मनोज के बारे में सोच सोचकर सिरदर्द होने लगा था। आखिर इस मनोज का क्या किया जाए? अगर उसे मार दिया तो यह साबित कर नहीं पाएगा कि सनाया की किडनैपिंग में उसका कोई हाथ नहीं है, और अगर उसे छोड़ दिया तो गिल परिवार पर खतरे की तरह मंडराता रहेगा। अगर यामिनी और मनोज का सच बाहर आ गया तो गिल परिवार टूट जाएगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देखो, सनाया वापस आ गई है, शेखर ने कहा। शेखर का चेकअप करवाकर हॉस्पिटल से लौटा। तब यामिनी ने शेखर से कहा था कि आहान ने सनाया को किडनैप करवाया है ताकि वो यह साबित कर दे कि वो सनाया को चीट नहीं कर रहा। शेखर बहुत कंफ्यूजन में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच है। वो आहान की थोड़ी सच्चाई जानता था, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि शायद आहान ऐसा कर सकता था। अमीर और पावरफुल लोगों के शौक भी अलग होते हैं। आहान की जगह अगर शेखर होता तो भी चीट कर सकता था। आहान इस वक्त बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने यामिनी से बात नहीं की। जब आहान मुड़कर वापस जाने लगा तब सनाया ने पूछा, आहान, तुम्हारे और कनक के बीच में क्या चल रहा है? सनाया को जवाब चाहिए था। सनाया के इस सवाल से आहान के दिल में बहुत दर्द हुआ, पर वो सनाया को कोई सफाई देना चाहता था। सनाया, कनक मेरी दोस्त है,
आहान ने कहा, तुम इतनी रात को उसके साथ क्यों थे? सनाया ने पूछा, कल उसने मुझे बार में बताया था कि तुम्हें कोई किडनैप करने वाला है। आहान ने कहा, यह बात तो बाहर भी हो सकती थी, बाहर जाने की क्या जरूरत थी? सनाया ने पूछा। सनाया को समझ नहीं आ रहा था कि बात करने के लिए आहान को उसके साथ बाहर जाने की क्या जरूरत थी। इधर आहान को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सनाया को इस बात का क्या जवाब दे। क्या वो बोल दे कि कनक उसे फोर्स किया था? पर इससे सनाया और नाराज हो सकती थी। ऊपर से कनक ने उसे बिल्कुल फोर्स नहीं किया था। अब आहान ने कोई जवाब नहीं दिया। तब सनाया ने कहा, आहान, अगर तुम्हें वो पसंद है तो हम डाइवर्स ले सकते हैं। नहीं सनाया, तुमने यह बात आज कह दी है, आज के बाद प्लीज मत कहना। आहान ने तुरंत कहा, तो मैं और क्या करूं आहान? सनाया इरिटेट हो चुकी थी। सनाया, मैं तुम्हें मेरे और कनक के बारे में सब सच बता दूंगा। अभी तुम बस इतना समझो कि मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा और कनक सिर्फ मेरी दोस्त है। आहान ने कहा। सनाया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें नम हो गई। सनाया, तुम आराम करो, मैं कल आता हूँ तुमसे मिलने, आहान ने कहा और गिल हाउस से चला गया। गिल हाउस के बाहर आने के बाद आहान ने कनक को कॉल किया। तुम्हें सनाया मिल गई? कनक ने पूछा। हाँ, आहान ने जवाब दिया। आहान, अगर तुम कहो तो मैं सनाया से बात करूं, मैं उसे समझा देती हूँ, कनक ने कहा। कनक अच्छे से जानती थी कि उस वीडियो की वजह से आहान और सनाया के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आहान ने कहा, सनाया और कनक का मिलना तूफान ला सकता था। बात सुलझने की जगह और बिगड़ सकती थी। ऐसा भी हो सकता था कि दोनों में भयंकर झगड़ा हो जाए। ओके, जैसा तुम कहो, पर अगर कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना, कनक ने कहा। हम इतना कहकर आहान ने फोन रख दिया। इधर अतुल के हिसाब से वो पुराना तालाब अंडरग्राउंड था और स्प्रिंग कारपोरेशन से ही उसका रास्ता था। वो रास्ते से नीचे जाना सिर्फ महीने के अंत में ही सेफ था, इसलिए आइस लोटस को लाने का दिन 3 दिन बाद तय हुआ। इन 3 दिनों में आहान ने एक लिस्ट बनाई जिसमें इस आइस लोटस को पूरा किया जाएगा और दवाई बनाई जाएगी। फिर विक्की और सनी के आदमियों को भेजकर आहान ने सारा सामान मंगवाया। कुल 3 आइस लोटस थे, एक अतुल के लिए और एक सनाया को देना चाहता था। इस फूल का एक फायदा यह भी था कि इससे इंसान की शक्तियां बढ़ जाती है और वो मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए तैयार हो जाता है। आहान सनाया को इसलिए यह फूल देना चाहता था। अगर आहान को कुछ हो जाएगा तो सनाया अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगी। तीसरा फूल वो किसी इमरजेंसी के लिए रखने वाला था। पलक झपकते ही दूसरा दिन आ गया। विक्की का सामान खरीदना नहीं हुआ था। उन्हें बताया गया कि किसी ने सारा सामान खरीद लिया है और अब स्टॉक में कुछ नहीं बचा है। यंग मास्टर, एक आदमी जो गोल्ड शील्ड चलाता है, ने हमें कहा था कि वो हमें सारा सामान दे देगा, पर जब मैंने अपने आदमियों को भेजा तो वो मुकर गया। उसने कहा कि किसी और ने यह सारा सामान डबल दाम में खरीद लिया था और यंग मास्टर, इस आदमी का बैकग्राउंड बहुत अजीब लग रहा था। मैं इससे नहीं भिड़ पाऊंगा। विक्की ने सारी बात आहान को बताई। मैंने अपने एक आदमी से वहीं रहने को कहा ताकि मैं इनके बारे में पता लगा सकूं। जब तक मैं वहां पहुंचा, उन्होंने मेरे आदमी को बहुत मारा था। फिर मैंने अपने और आदमियों को भेजा तो उन्हें भी बहुत मारा, पर अभी भी वो सब वहीं पर हैं। विक्की ने परेशान होते हुए कहा, इतना सब हो गया? आहान ने कहा, यंग मास्टर, मुझे ऐसा लग रहा है उनका साथ कोई फाइटर दे रहे हैं। विक्की ने कहा,
मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें ये सारा सामान क्यों चाहिए, विक्की ने पूछा। मैं देखता हूँ, हमें किसी भी कीमत पर यह सामान चाहिए, आहान ने कहा। आइस लोटस को प्यूरिफाई करने के लिए इन सारे सामानों का होना जरूरी था। आहान वहाँ सिर्फ विक्की के साथ जाना चाहता था, पर अब देवांश और उसके भाई बहन को पता चला तो वो भी आहान के पीछे पीछे गोल्ड शील्ड पहुंच गए। आहान जैसे ही कार से उतरा, उसने विक्की के आदमियों को देखा जो इस वक्त खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे और दर्द में रो रहे थे। उन सब के लीडर प्रशांत पर एक अधेड़ उम्र के आदमी ने पैर से हमला किया। वो विक्की का सबसे भरोसेमंद आदमी था। जाने दो उसे, विक्की ने कहा। उसके साथ ऐसा करना विक्की की इंसल्ट करने के बराबर था। जाने दो, हा हा हा। इतना कहकर उस अधेड़ आदमी ने प्रशांत को जोर से लात मारी। प्रशांत फिसलता हुआ विक्की के आगे आ गया। विक्की ने उसकी उठने में मदद की और उस अधेड़ उम्र के आदमी से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हा हा, तुमने ही तो मुझे कहा था कि इसे छोड़ दो। अब मैंने छोड़ दिया तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तुम आखिर चाहते क्या हो? उस आदमी ने हंसते हुए कहा। इस वक्त देवांश और बाकी सब भी कार से उतर गए। देवांश ने उस अधेड़ उम्र के आदमियों को सबसे पहले देखा। उसे देखकर वो हैरान हो गया। सेकंड सीनियर, देवांश ने कहा। देवांश को उम्मीद नहीं थी कि वो मेहुल को वहां देखेगा। जूनियर, तुम यहाँ कैसे? मेहुल भी हैरान था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं सेकंड सीनियर? देवांश ने मेहुल की बात का जवाब नहीं दिया, उल्टा उसे सवाल किया। देवांश के सिर में दर्द होने लगा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेहुल ने विक्की के आदमियों की यह हालत कर दी थी। सनी की तिजोरी चुराने की वजह से उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा था, तो अब विक्की के आदमियों के साथ ऐसा करने के बाद वो कैसे बच पाएगा? आगे और क्या होता है जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।